हमारी प्यारी कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त रबीउल इस्लाम और आप देख रहे हैं अपना चैनल हमारी प्यारी कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से परिवार की दुखद भरी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है और इस कहानी का नाम रखा है मैंने पति पत्नी और भीड़ तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पति लंकेश के लापता होने के चौथे दिन बाद श्रद्धा अपने 4 साल के बेटे अरुण के साथ पुलिस थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों को लंकेश के लापता के बारे में बताने लगी। साहब, पिछले 4 दिन से मेरा पति घर नहीं लौटे। मैंने हर जगह उन्हें ढूंढा, उनके सभी दोस्तों से पूछताछ किया, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा है साहब। अब मैं क्या करूं, बताइए। सभी रिश्तेदारों के घर पर छानबीन किया, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, उनका तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए। आप लोग कुछ कीजिए साहब, श्रद्धा ने कहा। और श्रद्धा के मुताबिक पुलिस अधिकारी लंकेश का लापता का केस बनाने लगा। क्या लंकेश का किसी के साथ किसी प्रकार का कोई दुश्मनी थी? अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ कोई झगड़ा, मारपीट, ऐसा कुछ? एक पुलिस अधिकारी ने पूछा और श्रद्धा नाम में इशारा किया। नहीं साहब, वो बहुत सीधा है, बहुत सीधा साधा है। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, वो ऊंची आवाज़ में किसी के साथ बात तक नहीं करता है। हमारे 2 वक्त की रोटी के अलावा वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, श्रद्धा ने कहा। और पुलिस अधिकारी, ठीक है, मैं इशारा किया। आखिरी बार आपने उन्हें कब देखा था? एक पुलिस अधिकारी ने पूछा। आखिरी बार रोज़ की तरह वो नौकरी करने निकले थे। क्या करते थे आपका पति? वो पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे साहब। जहाँ वो नौकरी करते हैं आपने वहाँ पूछताछ किया? श्रद्धा हाँ में इशारा किया। हाँ, मैं वहाँ भी गई थी। वो लोग कह रहे कि 4 दिन से लंकेश ड्यूटी पर नहीं आए, श्रद्धा ने कहा। और श्रद्धा के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने लंकेश का मिसिंग केस दर्ज कर लिया। शाम तक देखिए, अगर आए तो ठीक है, हमें खबर कीजिए, और अगर नहीं आए तो कल से हम उन्हें ढूंढना शुरू करेंगे। जाइए, आप घर जाइए। पुलिस अधिकारी ने श्रद्धा को घर जाने के लिए कहा, लेकिन श्रद्धा घर जाने से इनकार कर दिया। नहीं साहब, मैं अपने पति के बिना घर नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने पति के बिना घर गई तो गांव के लोग मुझे मार डालेंगे, श्रद्धा ने कहा। सुनकर पुलिस अधिकारी आश्चर्य हो गए। क्यों? वो लोग आपको क्यों मार डालेंगे? क्योंकि गांव के लोग मुझे चुड़ैल समझ रहे हैं। इंसान के शक्ल में मुझे इंसान खाने वाले डायन समझ रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि मैं इंसान के शक्ल में डायन हूँ और अपने पति को खा गई हूँ, श्रद्धा ने कहा। क्यों? गांव के लोग आपके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पुलिस अधिकारी ने पूछा। कुछ साल पहले की बात है, जब लंकेश के साथ मेरी शादी हुई। और मेरी बदनसीबी की बात तो ये थी कि शादी के दूसरे दिन लंकेश की माँ का इंतकाल हो गया। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी साहब। माँ पहले से ही बहुत बीमार थी, वो सालों से पेट की बीमारी झेल रही थी। गलती से एक दिन उन्होंने उल्टी सीधी दवाई खा लिया और वो दवाई उन पर साइड इफ़ेक्ट हो गया और हॉस्पिटल जाते जाते उनका इंतकाल हो गया। और माँ के मरने के बाद गांव के लोगों ने सब अशुभ मान लिया। सब कहने लगा कि मैं श्रापित हूँ, लंकेश के घर में पनौती बनकर आई हूँ। और इससे भी दुख की बात तो ये थी कि माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद लंकेश के पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। पर इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। पिताजी का काफ़ी उम्र हो चुका था और पत्नी के मरने के गम से वो पूरी तरह से टूट चुका था। इतना टूट चुका था कि वो अपने पैरों से चल नहीं पाता था। पता नहीं कैसे उस दिन पिताजी घर के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऐसे गिर गए कि डॉक्टरों ने भी उन्हें बचा नहीं पाए। हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। और पिताजी के गुजरने के बाद गांव के लोगों को जैसे मैं बहाना मिल गया हो, सब मेरे बारे में गुपगाप करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था कि मैं चुड़ैल हूँ, तो कोई कह रहा था कि मैं इंसान के शक्ल में इंसान खाने वाली डायन हूँ, जो लंकेश के घर आते ही लंकेश के माँ बाप को खा गया हूँ। कुछ दिन बाद एक रोज़ लंकेश किसी काम से घर लौट रहा था और रास्ते में बिरजू नाम का एक व्यक्ति लंकेश के पास आया और लंकेश को भूतों के बारे में कहानियाँ सुनाने लगा। चुड़ैल और डायन के बारे में लंकेश को बताने लगा। लंकेश को भरोसा दिलाने लगा कि चुड़ैल होती है, इंसान के शक्ल में इंसान खाने वाली डायन भी होती है, और वो डायन औरतों के शक्ल में किसी के भी घर पर प्रवेश कर सकती है, और जिसके घर पर इस तरह के डायन प्रवेश करती है उसके घर को शमशान बना देती है, बिरजू ने कहा। लंकेश सोच में पड़ गया। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? लंकेश ने पूछा। ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तुम्हें इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे घर में एक खतरनाक डायन प्रवेश कर चुकी है, और वो डायन और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी श्रद्धा है।
जिसने तुम्हारे घर प्रवेश करते ही तुम्हारी माँ की जान ले लिया और उसके बाद तुम्हारे पिताजी को भी मार डाला। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। जितना हो सके तुम अपनी पत्नी से दूर रहने की कोशिश करो, उनसे सावधानी बरतो। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव के लोगों को तुम्हारी पत्नी पर शक है, और अगर हम सब के सब शक सही साबित निकला तो अब तुम्हारी बारी है। तुम देख लेना, अगर वो सच्ची में चुड़ैल निकली ना तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, बिरजू ने कहा। और तुम्हें मारने के बाद वो अंत में तुम्हारे 4 साल के बेटे अरुण को भी मार डालेगा। ये चुड़ैल लोग होते ही ऐसे। सालों पहले मेरी दादी माँ ने मुझे चुड़ैलों से सावधान किया था, और अब मैं अपनी दादी माँ का ज्ञान तुम्हें देकर तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, बिरजू ने कहा। ये सब सुनकर लंकेश को गुस्सा आ गया। वो बिरजू पर भड़कने लगा। क्या पागल जैसे बड़बड़ किए जा रहे हो तुम जब से? चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है मेरे पास, कहकर लंकेश वहाँ से निकल गया। और घर पहुँचकर उन्होंने ये बात मुझे बताया। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा खून खोल उठा और मैं गुस्से में निकली, सीधा बिरजू के घर पहुँची। मैं भी बिरजू पर भड़कने लगी, बिरजू से लड़ने झगड़ने लगी। गुस्से में मैंने बिरजू को धमकी भी दे दिया, अगर दोबारा तुमने कभी मुझे चुड़ैल या डायन ऐसा कुछ कहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगी, मैंने गुस्से में बिरजू से कहा। और मेरी इस धमकी से बिरजू और भी ज़्यादा डर गया। डर के मारे वो मुझे बस देखता रह गया, और उसे डांट कर मैं गुस्से में अपने घर लौट आई। लेकिन मैं अकेली किस किस से लड़ती? बिरजू जैसे सैकड़ों लोग उस गांव में थे। हर बार कोई ना कोई लंकेश को भूत पिशाच और डायन के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। लंकेश को मुझसे खतरा है बोलकर लंकेश को मुझसे सावधान रहने के लिए कहते थे। गांव के हर रोज़ के अंधविश्वास भरे लोगों के साथ लड़ लड़ कर मैं थक चुकी थी। हर बार सबसे कह चुकी थी कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, ना ही कोई डायन हूँ, मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह। पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। सबने मुझे चुड़ैल और डायन समझा, और डायन समझकर हर बार मुझे मार डालने की बात किया, मुझे आग में जलाने की बात किया। और इस बात पर लंकेश ने भी हर बार सबसे विरोध किया, झगड़ा किया। मेरे खातिर उन्होंने भी कई बार लोगों से मारपीट भी किया। कुछ दिन बाद एक दिन लंकेश लंगड़ाते लंगड़ाते नौकरी से घर लौटे। उसके एक पैरों से खून बह रहा था। इस बात पर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक छोटा सा जख्म है, आते वक्त रास्ते में एक पागल कुत्ते ने काट लिया। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे बहुत डांटा और तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास जाने के लिए वो घर से निकल तो गया, लेकिन रास्ते में उन्हें एक तंत्र मंत्र वाला बाबा मिल गया। और बाबा ने लंकेश से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया मुझे कुत्ते ने काटा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। अरे छोड़ो डॉक्टर, ये सब छोटी मोटी जख्म है, इन सब के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, इसे तो मैं अपने तंत्र मंत्र से ठीक कर दूंगा, तुम चलो मेरे साथ, बाबा ने कहा। और बाबा की बात मानकर लंकेश डॉक्टर के पास जाना छोड़कर बाबा के साथ उनके घर चला गया। वो तंत्र मंत्र वाला बाबा लंकेश को अपना घर ले गया और लंकेश के पैर का इलाज करने लगा। पैर में तंत्र मंत्र किया और घास फूस जैसे जड़ी बूटी से बनाए कुछ दवाई भी लंकेश के जख्म पर लगाया। इससे खून बहना बंद हो गया और दर्द भी चला गया। लंकेश को लगा जख्म ठीक हो गया, और इसे मामूली समझकर लंकेश ये बात मुझे बताना ठीक नहीं समझा। और भूत पिशाच और चुड़ैल के बारे में हर रोज़ के बूढ़े बच्चे सबके समझाने पर धीरे धीरे शायद भूत पिशाच और चुड़ैल जैसी चीज़ों पर लंकेश को यकीन होने लगा था। शायद लंकेश के दिल में डर पैदा हो चुका था। उस रात को मैं सो रही थी, लेकिन लंकेश जाग रहा था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि लंकेश जाग रहा है और वो बड़ी गौर से मुझे देख रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाई, वो मुझसे डर रहा था या मनी मन किसी चीज़ से परेशान था। रोज़ की तरह दूसरे दिन सुबह लंकेश नौकरी के लिए गए, लेकिन शाम को वो घर नहीं लौटे। मुझे लगा कि हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे। दूसरे दिन मैंने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ बता नहीं पाए। शाम तक मैंने उसके घर आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो घर नहीं आए। मुझे लगा कि वो शायद किसी दोस्तों के घर गए होंगे। मैंने उनके सभी दोस्तों को फ़ोन करके पूछताछ किया, लेकिन वो लोग लंकेश के बारे में कोई कुछ बता नहीं पाए। लंकेश जहाँ नौकरी करते मैं वहाँ भी गई, तो पता चला कि 4 दिन से लंकेश नौकरी पर नहीं आया। मैंने गांव के लोगों से लंकेश के बारे में पूछताछ किया तो सब उल्टा मुझे ही चुड़ैल कहा, इंसान खाने वाले डायन कहा, और कहा कि अपने पति को खा गई हूँ और कानून से बचने के लिए मैं अपने पति को ढूंढने का बहाना कर रही हूँ। सब मुझ पर भड़कने लगे।
सबने मुझे धमकी दिया, कहा शाम तक अगर लंकेश नहीं लौटे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें जिंदा जला देंगे, श्रद्धा ने कहा। ये सब सुनकर पुलिस अधिकारी सोच में पड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है, कितने अंधविश्वास है। श्रद्धा के साथ कुछ पुलिस अधिकारी श्रद्धा के घर पहुंचे। पुलिस के साथ श्रद्धा को देखकर एक एक करके वहां काफ़ी लोग जमा हो गए और एक पुलिस अधिकारी ने सभी से कहा, श्रद्धा का पति लापता है, इसमें श्रद्धा की कोई दोष नहीं है। ये बात मैं आप सभी को बड़े प्यार से समझा रहा हूँ और मेरे समझाने के बावजूद भी अगर किसी ने श्रद्धा को परेशान किया या फिर श्रद्धा के साथ किसी प्रकार का मारपीट किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बिना कोई सवाल जवाब किए ले जाकर सीधा उसे जेल में डाल दूंगा, पुलिस अधिकारी ने कहा और श्रद्धा को घर के अंदर जाने का इशारा किया। अपने बेटे को लेकर श्रद्धा अपने घर के अंदर चली गई और सभी पुलिस अधिकारी वहाँ से लौट गए। सब लोग खड़े खड़े देखते रह गए। कुछ दिन बाद पुलिस को लंकेश का पता चला। लंकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी हॉस्पिटल में पुलिस को लंकेश का बॉडी मिली। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं पाए। कुत्ते काटने के बाद दवाई नहीं कराने से लंकेश का बॉडी पर कुत्ते का जहर फैल चुका था, जिसकी वजह से लंकेश का मौत हो गया। दूसरे दिन पुलिस ने लंकेश का बॉडी श्रद्धा के गांव में श्रद्धा के पास पहुंचाया और गांव के सभी लोगों को लंकेश के मौत के बारे में अच्छी तरह से समझा बुझाकर पुलिस चले गए। लेकिन इस बात पर गांव के लोगों को यकीन नहीं आया। गांव के लोगों का अभी भी मानना है कि श्रद्धा चुड़ैल, डायन है और इन्होंने अपने पति को खा गई है। इस बात पर निर्भर होकर गांव के एक भीड़ श्रद्धा के घर पहुंच गए और गांव के सभी लोग मिलकर श्रद्धा के साथ जानवरों जैसे सैल्यूट करने लगे, उसे मारने लगे। मारते मारते उसके बाल पकड़ के उसे घर के बाहर खींच कर लेके आए और गांव के बीच ले जाकर श्रद्धा को एक खंबे के साथ बांध दिया। श्रद्धा खूब रोई, गिड़गिड़ाई, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई भूत पिशाच नहीं, मैं एक इंसान हूँ आप लोगों की तरह। लेकिन किसी ने श्रद्धा पर विश्वास नहीं किया। श्रद्धा जान की भीख मांगी लेकिन किसी को श्रद्धा पर तरस नहीं आया। चारों ओर से सब लोग श्रद्धा पर घासलेट फेंकने लगा। घासलेट से श्रद्धा को पूरी तरह से नहला दिया और इस भीड़ में से एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाला और एक तिल्ली जलाया और श्रद्धा की ओर बढ़ते हुए सबसे पूछा, भाइयों बहनों, जला दे इस इंसान खाने वाले डायन को। सबने बड़ी जोश के साथ हाँ हाँ जला दो कहा। अगर इस चुड़ैल को आज नहीं मारेंगे तो ये अपने 4 साल के बेटे को भी खा जाएगा और अपने बेटे को खाने के बाद फिर ये एक एक करके हम सबको भी खाना शुरू कर देगा, एक व्यक्ति ने कहा और माचिस की तिल्ली लिए वो व्यक्ति श्रद्धा की ओर बढ़ने लगा। ये सब देखकर श्रद्धा का 4 साल का बेटा वहाँ लोगों के भीड़ से बाहर निकलकर वो भागने लगा। भागते भागते वो सीधा पुलिस थाने पहुँचा और पुलिस थाने में जाकर बोला, साहब मेरी माँ को बचा लो। कहकर वो लड़का बेहोश हो गया और पुलिस अधिकारी समझ गया कि मामला क्या है। पुलिस अधिकारी भागदौड़ करते हुए श्रद्धा को बचाने के लिए निकले लेकिन तब तक श्रद्धा जलती आग में झुलस रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो जिंदा जल रही थी। जब तक पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचा श्रद्धा मर चुकी थी। जलती आग में पूरी तरह से जलकर वो सिकुड़ चुकी थी।